तो मित्रों, मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कैसे कॉमर्स का लेसन प्लान बनाना है। इंग्लिश में है ये, आप देख सकते हैं। पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। ये जो लेसन प्लान है, इसमें सबसे पहले आपको प्यूपिल टीचर्स नेम लिखना है, यानी टीचर का नाम, जो भी टीचर इसे बना रहा है या पढ़ा रहा है। उसके बाद आपको क्लास डालना है, सब्जेक्ट डालना है, कॉमर्स टॉपिक डालना है, यानी जो लेसन आप पढ़ा रहे हैं। सब टॉपिक में आप उसमें आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने टॉपिक में सब्जेक्ट लिया है, सब्जेक्ट कॉमर्स ले लिया। फिर टॉपिक में मैंने बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जो 3 सब्जेक्ट होते हैं, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, तो मैंने अकाउंटेंसी लिया है। सब टॉपिक में आप लेसन ले सकते हैं। फिर डेट, पीरियड, ड्यूरेशन एक साइड लिखा हुआ है। ड्यूरेशन मतलब समय, कितना समय लगा पढ़ाने में, वो आपको लिखना है। इसके बाद आपका आ जाएगा जनरल एम। क्या जनरल एम है, तो मैंने आप देख सकते हैं, जैसे मैंने पॉइंट डाला है, टू स्टडी अबाउट सब्सिडियरी बुक्स एंड इट्स टाइप, टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ सब्सिडियरी फर्स्ट बुक्स एंड इट्स टाइप, टू गेट ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट सब्सिडियरी बुक्स एंड इट्स टाइप। उसके बाद आपको स्पेसिफिक एम डालना है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव। मैंने कुछ पॉइंट्स डाले हैं, आप चाहें तो इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करके भी पॉइंट्स डाल सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी आप पॉइंट्स डालें वो इस प्रकार डालें कि वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं हो कि आप जो कुछ डाल दें वो आपकी टॉपिक लाइन से अलग जा रहा हो। जैसे जनरल एम में, जनरल एम के बारे में आपको बताना है, ये नहीं कि आप लेसन के बीच की कोई चीज़ इसमें एक्सप्लेन करने लग जाए। उसकी भी चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद हम आगे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टीचर्स लर्निंग एड्स, यानी कि किन किन चीज़ों का आपने इस्तेमाल किया है। अब जैसे आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक, यानी कि जिस पुस्तक का हमने उपयोग किया पढ़ाते वक्त। कुछ एग्जाम्पल्स का उपयोग किया है ना, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। और कुछ क्लासरूम टूल्स के भी उपयोग करता है, जैसे कि चॉक है, डस्टर है, या फिर कहीं पे मार्कर रहता है, उसका उपयोग करते हैं। तो अलग अलग चीज़ों का उपयोग हम करते हैं। फिर हम आते हैं प्रीवियस नॉलेज। क्या स्टूडेंट्स को कुछ पुराना नॉलेज भी है उस सब्जेक्ट के बारे में या उस टॉपिक के बारे में। उसके बाद हम आते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में। टीचर्स क्वेश्चन, क्या क्या टीचर ने क्वेश्चन किए हैं। स्टूडेंट रिस्पॉन्स, स्टूडेंट ने क्या रिस्पॉन्स दिया है। अगर आंसर दिया है तो आप आंसर भी लिख सकते हैं, और कोई आंसर नहीं दिया है तो आप नो रिस्पॉन्स भी लिख सकते हैं। फिर हम आते हैं पर्पस स्टेटमेंट में। स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी अबाउट सब्सिडियरी बुक्स एंड इट्स टाइप, all types of performa and uses at different situations of business transaction। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मैंने पर्पस स्टेटमेंट लिखा है। क्या पर्पस है हमारा, ये हमें बताना पड़ेगा कि हम क्या पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स को। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट में। ये आपका फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं। पहला है सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम है टीचर्स पॉइंट, तीसरा कॉलम है पीपल टीचर एक्टिविटी, फिर स्टूडेंट रिस्पॉन्स, फिर टीचिंग मेथड, और फिर ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड, जो भी बोर्ड है आपका, उसमें आपने क्या पढ़ाया उसके बारे में लिखना है। देखिए, सीरियल नंबर में सीरियल नंबर डालना है। टीचिंग पॉइंट्स में किस किस पॉइंट्स के बारे में आपने बात की, जैसे डेवलपमेंट क्वेश्चंस हो गए। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में कौन सा क्वेश्चन आपने किया जिसमें लिखा है व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडियरी बुक्स। स्टूडेंट रिस्पॉन्स, क्या रिस्पॉन्स दिया। अगर उन्होंने कोई आंसर दिया है तो आप आंसर लिख सकते हैं, नहीं दिया है तो आप नो रिस्पॉन्स भी लिख सकते हैं। फिर टीचिंग मेथड्स, क्या मेथड आपने यूज़ की। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आंसर मेथड यूज़ की। ब्लैक बोर्ड बोर्ड का उपयोग नहीं किया तो कुछ नहीं लिखेंगे, और अगर किया है तो उसमें लिखेंगे क्या क्या उपयोग किया गया है। फिर नीचे मैंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। भाई सीधी सी बात है, हमने कोई क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब नहीं दिया स्टूडेंट ने, तो हम कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन उसमें देंगे। तो वो पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने लिख दिया है शॉर्ट में। उसके बाद स्टूडेंट का क्या रिस्पॉन्स है, तो स्टूडेंट जो है वो सुन रहे हैं, दे वर लिसनिंग। टीचर मेथड्स में अपन लिख दिया डिस्क्रिप्टिव मेथड। तो इस प्रकार से हमने ये फॉर्मेट बनाया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे आप देख सकते हैं, इसमें आप एक परफॉर्मा भी दे सकते हैं, अगर उसमें कोई परफॉर्मा है तो। जैसे उसमें परफॉर्मा और परचेज बुक दिया हुआ था, तो मैंने परफॉर्मा दिया है जिसमें डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट की डिटेल्स दी हुई है। तो इस प्रकार से एक परफॉर्मा भी दिया हुआ है। फिर आप कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं,
जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए। फिर उसके बाद मैंने एक नई चीज़ उसमें ऐड की है, वो है पॉइंट्स टू बी नोटेड। ये आपको किसी भी फॉर्मेट में नहीं मिलेगा लेसन प्लान में, ये मैंने एक नई चीज़ ऐड की है। इससे आपका जो लेसन प्लान है वो दूसरों से थोड़ा अलग दिखेगा। इसमें जो जो पॉइंट्स आपको नोटिफाइड लग रहे हैं, जो स्टूडेंट्स को आपने नोट कराए हैं, जो इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ सोशल बुक लिखा हुआ है, कई प्रकार के टाइप्स हैं, उनका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी लिखा है। तो इस प्रकार से पॉइंट्स टू बी नोटेड दोस्तों ज़रूर बनाइए, ये आपको हेल्प करेगा दूसरों से अलग लेसन प्लान दिखाने में। और जो पॉइंट्स आपने नोट करवाए हैं वो ये भी बताता है कि आपने स्टूडेंट्स को अलग से पॉइंट्स नोट करवा के उनको उनका जो सार है, लेसन का सार है जो, वो भी आपने बहुत अच्छे से समझा दिया है। फिर आते हैं रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चन। रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस हम और ले लेते हैं जो हम स्टूडेंट्स के लिए डाल देते हैं। जैसे इसमें मैंने 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं। 2 क्वेश्चन लेने के बाद में मैंने क्या किया है कि होमवर्क भी दे दिया है, रिवाइज ऑल चैप्टर एंड सॉल्व एक्सरसाइज। होमवर्क जो भी आप देते हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। ये तो मैंने एक टाइप है जो लिखा है। फिर इसके बाद टीचर सिग्नेचर और इनविजिबल सिग्नेचर, मतलब जो भी व्यक्ति उसे चेक करता है आप उसका सिग्नेचर भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये लेसन प्लान है। तो ऐसा लेसन प्लान आप बनाएंगे तो आपका जो नंबर है वो भी अच्छा आएगा, और आपका जो लेसन प्लान होगा वो भविष्य में भी आपके काम आएगा, और दूसरों को भी आप ये फॉर्मेट सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।